बड़का गांव में एनटीपीसी का कोयला खनन कार्य चलता है। स्थानीय ग्रामीणों की कुछ डिमांडें रही हैं जो विस्थापित हैं। इसको लेकर स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद जी ने लगातार सरकार के संज्ञान में वो बातें डाली हैं और हमने याद होगा कि एक संवाद में ये कहा था कि वहां पर कुछ कोयला खनन करके रखा हुआ जिसमें आग लगने की संभावनाएं हैं और उससे आसपास की चीजों पर नुकसान हो सकता है, वहां कोई बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। कोयला को प्रक्रिया निकल भी गया, चूंकि बड़े दिनों तक खनन कार्य भी ठप था। स्थानीय लोगों की कुछ डिमांड्स थे। पहले चरण की रिपोर्ट में कुछ बातें उभर के आई हैं जो उनके जमीन के मुआवजे की बढ़ाने की बात, एनयूटी से संबंधित बात और घर को शिफ्ट करने की बात और इस विषय पर एनटीपीसी ने सहमति बनाई है। अभी जमीन के मुआवजे पर और घर शिफ्टिंग के मामले पर उन्होंने एक अपनी सहमति दी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी कई विषयों पर विचार होने हैं, कई और डिमांड है उस विषय पर। कमेटी उस विषय पर गहन चिंतन पे लगी हुई है, लेकिन चूंकि बिजली उत्पादन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए खनन कार्य प्रारंभ करने का डायरेक्शन दिया जा रहा है और गांव को क्या क्या अभी उपलब्ध कराई जाएंगी उस विषय को अंबाजी खुद रखें। देखिए, अभी पहले चरण में तो बोला गया है कि अभी 5 लाख मुआवजा बढ़ा दिया गया है 5 लाख मुआवजा आज ही। और उसके बाद एनयूटी के बारे में बोला गया कि जो पेंशन लोगों को मिलता था 3,000 वो 10,000 तक कर दिया जाएगा 3 महीने के बाद। और इस पे एक बैठक होगी और हाउस कंपनसेशन पे भी बातचीत चल रहा है, उस पे भी 1-2 महीना का टाइम दिया गया, लेकिन अभी प्राथमिकता के आधार पे अभी बोला गया कि अभी 5 लाख मुआवजा बढ़ा दिया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि जो बाहरी लोग हैं वो लोग को रिप्लेस करने का कार्य किया जाए और जैसे अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, तो अनस्किल्ड को तो सबसे पहले रिप्लेस किया जाए और जो सेमी स्किल्ड और जो स्किल्ड लोग हैं वो लोग को धीरे धीरे ट्रेनिंग देके, जो स्थानीय लोग हैं उनको ट्रेनिंग देके वहाँ पे रखा जाए। इन सारे चीज़ों पे बातचीत हुई है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास काफ़ी रहा है और आगे भी ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो गया है, ये बस है कि ये पहले राउंड पे ये सारा चीज़ तय हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है। अभी इसको भी मुआवजा भी और बढ़ेगा और यही मुझे आश्वासन मिला है, इन सब चीज़ों पे बात हुआ है। और एक कमेटी अभी जो है वो कमेटी अभी बनी ही है, वो जिंदा कमेटी है, वो अभी उस पर अभी बैठक चलनी है। जो कमिश्नर के लेवल पे है उनको फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है फिर से बैठने, क्योंकि हम लोग जो भी दस्तावेज वहाँ पे जमा किए थे तो एनटीपीसी ने भी कुछ दस्तावेज जमा किए हैं, तो उनको उसको एक बार समझने का ज़रूरत है और फिर से हमको भी देखना होगा कि कौन सा दस्तावेज वो लोग जमा किए, तो उस पर फिर चलता रहेगा। ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि हम पूरी तरह से
वहाँ के विस्थापितों को पूरी तरह से न्याय ना दिला पाए। प्लस वहाँ पे सीआईडी जांच की मांग भी है हमारी। जो वहाँ पे जो किसान लोग हैं, जो रैयत लोग हैं, जिन पे आंदोलन के क्रम में उनके ऊपर केस हुई है, उस पे सीआईडी जांच की मांग भी हमने रखी है माननीय मुख्यमंत्री पे। वो बोले उस पे भी जल्द से जल्द वो कार्रवाई करवाएंगे। ठीक।